देखिए ऐसा है, अब ये बोल रहे हैं कि आप मुझसे राम पूछते हैं, सत्यप्रकाश जी से श्याम पूछते हैं, इससे चेकोस्लोवाकिया पूछते हैं। भाई चेकोस्लोवाकिया और इटली का जिससे कनेक्शन होगा उसी से ना पूछा जाएगा, हमसे कैसे पूछा जाएगा चेकोस्लोवाकिया इटली? हमारा तो कनेक्शन है नहीं कहीं से। अब देखिए मैं 15 दिन अभी तक संसद से तो शुरू नहीं हुआ है, 15 दिन की एक झलकी देता हूँ सरकार ने क्या क्या किया। ये नीट चिल्ला रहे हैं, नीट के होते ही सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 25 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। नहीं, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे कि नीट में कुछ गड़बड़ी है। आप लोग ये नहीं मान रहे कि नीट का पेपर लीक हुआ है। आप ही के राज्य से 13 गिरफ्तारियां हो गई अजय जी, और आप लोग मानने को तैयार नहीं कि नीट का पेपर लीक हुआ है। 25 गिरफ्तारियां हो रही है। मैं आपके राज्य बिहार की बात कर रहा हूँ, 25 हो गई, मानता हूँ। वही तो कह रहा हूँ, लीक में गड़बड़ी धर्मेंद्र प्रधान ने खुद मानी कि गड़बड़ी हुई है, महानिदेशक हटाए गए हैं। 3 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण हो गया। 15 दिन हुए हैं अभी सरकार को, 10 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ, 24 तारीख है, एग्जैक्टली 15 दिन में देखिए हमारी तो अगर गड़बड़ी है तो अभी तक पेपर रद्द हुआ क्यों नहीं? आपने यूजीसी नेट कर दिया, आपने नीट पीजी कर दिया, आपने नीट अभी तक रद्द नहीं किया। गौरव जी मैं खत्म कर लूं, एक झलकी दे रहा हूं कि हमारी सरकार का विजन क्या है। 3 करोड़ पक्के घर बनाने का संकल्प ले लिया, 20,000 करोड़ किसान सम्मान निधि में रिलीज कर दी, विश्व की सबसे ऊंची रेल बीच पे चुनाव पे रेलगाड़ी दौड़ गई है, नीट पे इतना हंगामा हम लोग कर चुके हैं, लगातार प्रोग्रेसिव काम हम करते जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा फैला रहे हैं। इनका काम देखिए, फेक न्यूज फैला रहे हैं, नीट पे प्रियंका गांधी का वीडियो चलवा रहे हैं फेक न्यूज का। तो ये अप्रोच में अंतर है, हमारा अप्रोच पॉजिटिव है। नीट को भी लेके हम शुरू से कह रहे हैं कि 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ। नहीं तो नीट पे अभी भी सवाल बहुत है सर, अभी नीट पे बहुत सवाल है। बिल्कुल सवाल है, हम तो कह रहे हैं कि उन सवालों का जवाब हमें ही ढूंढना है, हमें ही देना है, और ठीक भी हमें ही करना है। नहीं तो एक परीक्षा जिसमें आपको गड़बड़ी पता चलती है आप उसको रद्द कर देते हैं, दूसरी परीक्षा है जिसको आप कहते हैं कि नहीं भी हम देख रहे हैं, ये कैसा आपका न्याय है? ऐसा है कि नीट आज की तारीख में फुल्ली सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है। अगर हम कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेंगे उसको हमको सुप्रीम कोर्ट को नोटिफाई करना है। सीबीआई को भी हमने इंक्वायरी दी, हमने सुप्रीम कोर्ट को नोटिफाई किया। नीट में फर्दर जो भी डिसीजन होंगे हम सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में ही करेंगे। ठीक है, आर्बिट्रेरली डिसीजन कोई नहीं लेने जा रहा है। ठीक है, जवाब दीजिए मनोज यादव। नीट तो एक मुद्दा था इसका, लेकिन पूरा जो होलसम पिक्चर है वो यही कहती है कि ये काम कर रहे हैं और आप इनके काम में बाधा डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं सर, विपक्ष को यहां पर कंस्ट्रक्टिव बात करनी नहीं। देखिए गौरव जी, मैंने एक सुना था, बच्चे ने कहा कि एनटीए के तमाम सारे जिम्मेदार लोगों ने कहा कि पेपर बड़ा सरल आया था जब कार्रवाइयाँ नहीं हुई थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पेपर सरल आया था तो उस लड़के ने भी कहा, और मैं भी पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब कर दें, बैठे तो हैं, हॉस्पिटल ही चलाते हैं, या और लोग कर दें? जिस तरीके की बातें उस परीक्षा को लेके गोल गोल की गई, उसका मतलब गौरव जी सिर्फ इतना था कि कहीं ना कहीं ये सरकार उन अधिकारियों को बचाना चाहती थी। अधिकारी क्या, आरएसएस को लोगों को बचाना चाहती थी, जो आरएसएस के बड़े पक्के और अच्छे वाले लोग हैं। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, और जो मेरे ख्याल से अजय आलोक को सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। ये अभी बीच में मैंने सुना कि जेडीयू के जी बड़ा कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, मैं स्क्रीन पे नहीं था। भैया आपके लिए गाना मुझे याद आ गया, इधर चला मैं उधर चला, जाने जहाँ कब मैं किधर चला, जहाँ मौका मिला वहाँ फिसल गया वाला आप स्थित है। थोड़ा सा रिलैक्स होके बोला करिए, अच्छा लगेगा। कम से कम जनता के मुद्दों के साथ खड़े हुए। अभी देखिए सुरेंद्र जी ने कहा आप अग्निवीर के साथ आपको खड़े होना पड़ेगा, आप जाति जनगणना के साथ आपको खड़े होना पड़ेगा विपक्ष के साथ। तो कम से कम विपक्ष के साथ भी आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कम से कम जनता को अच्छा लगे। आप फिर तो उल्टा हो जाएगा मामला अगर इस तरह की बातें कहेंगे। तो आज की मौजूदा सरकार सिर्फ भ्रष्टाचारियों को बचाने में, और कैसे मनोज जी जिनको आप कह रहे हैं फिसल गया, सुनिए मेरा सवाल सुनिए मनोज जी। वो प्री पोल अलायंस में इतनी सारी सीटें जीत कर आए, जीतने के बाद अलायंस नहीं किया उन्होंने बीजेपी से, प्री पोल अलायंस में इतनी सीटें जीत कर आए। तो जनता देख रही होगी ना कि जाति जनगणना की जो बात थी, जो बात अग्निवीर की थी, उसी वाली पार्टी के साथ गठबंधन में हो, फिर भी इतनी सारी सीटें जीत के आ गए। नहीं, वो नीतीश जी का जादू है। नीतीश जी का अपना एक राजनीतिक ऑरा है, और उस ऑरे के तहत बीजेपी लाभ उठा लेती है। नीतीश जी अलग हो जाएं फिर बीजेपी लड़े तो देखिए उसकी क्या है। बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा सर, आप जिसको कह रहे हैं इधर चला उधर चला, मैं उसकी बात कर रहा हूं। गौरव जी अरे तो उनसे ये कह रहे हैं कि उन मुद्दों पे भी तो साथ रहिए, उन मुद्दों पे भी तो साथ रहिए। अरे गौरव जी प्रॉमिस किया है। जवाब दीजिए सत्य जी। अच्छा लीजिए देखिए, आपने उनको पोक कर दिया, वो जवाब आपको कह रहे हैं मैं जवाब दूंगा, आप रुकिए। वो कह रहे हैं मैं जवाब दूंगा, वो कह रहे हैं मनोज यादव जी को मैं जवाब दूंगा। जवाब दीजिए सत्य जी, क्या जवाब है आपके पास?
दीजिए पहला तो इनके लिए गाना सुना दूं कि इनके अखिलेश जी गाना गाते हैं, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, परिवार वाला हूं, परिवार से प्यार करता हूं, उनको संसद भेजता हूं, उनका डमरू बजाता हूं, जनता से लेना देना नहीं। ये सवाल पूछे कांग्रेस पार्टी से कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना कराया हुआ है, डेटा कहां? राहुल गांधी के हमारा ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। अरे भाई ये तरीका ठीक नहीं है। बड़ा हो गया, हमें अपने बारे में कहने दीजिए, संविधान का बहुत आदर करते हैं तो दूसरे को कहने दीजिए। क्या थोड़ा सा जवाब दो। अरे भाई रुक जाइए ना, परिवारवादी पार्टियों से, परिवारवादी पार्टियों भाभी यार क्या ये तरीका है? ये संविधान लेके घूमने वाले लोग हैं। आप बताओ, अरे दूसरों के बोलने के अधिकार को कुचलते हैं और संविधान चिल्लाते हैं। ना 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 ना, अरे प्लीज, आपके पर्सनल आई एम नॉट ए परिवारवादी, आई एम नॉट ए परिवारवादी। नाराज हो रहे हैं डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, आदित्य यादव, ये क्या चल रहा है भाई? ये संविधान चल रहा है। ना ना ना, अरे मोहन यादव होते तो हम सम्मान भी करते। अरे रुकिए ना भाई, परिवार से पूरे देश प्रेम करिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन परिवार को ही सदन में भेजते रहिए, ये क्या है भाई? अरे यार बोलने तो दो, बोलने दीजिए। मनोज यादव जी बोल रहे हैं। मनोज जी हो गया, मनोज जी बोलने दीजिए, मनोज जी बोलने दीजिए, मनोज जी अरे बोलने दीजिए मनोज जी, संवैधानिक हाँ उनके सवाल का जवाब देंगे। अरे जवाब बोलते रहेंगे भाई, जवाब बार बार बोलते रहेंगे तो कैसे जवाब देंगे? रुकिए थोड़ा थमिए, जवाब देते हैं। जवाब दीजिए सत्य जी, जवाब दीजिए। मुझे बोलने नहीं दे रहे। सत्य प्रकाश जी जवाब दीजिए। मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं ये सत्य प्रकाश जी समझ गया, आप अपने परिवार को मेरा स्पष्ट, अरे परिवार अभी जवाब तो देने दीजिए, सब एक ही परिवार है भाई। आपके भी परिवार को प्यार करते हैं, आपके भी परिवार को प्यार करते हैं, आप चिंता मत करिए। देखिए कांग्रेस पार्टी से मनोज यादव जी को पूछना चाहिए कि कर्नाटक में जो जातिगत जनगणना कराए उसका डेटा किस बैंक अकाउंट में राहुल गांधी ने रख दिया है, और हिमाचल प्रदेश में जातिगत जनगणना कब होगी, तेलंगाना में कब होगा। इनको जाति से कोई लेना देना नहीं है, अन्य जनगणना से मतलब है। हमारी सरकार ने कराया और अति पिछड़ों का आरक्षण भी बढ़ाया। हम जातिगत जनगणना के पक्षधर शुरू से रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार ने एक बार जातिगत गणना क्या इस मुद्दे पर देश में जातीय जनगणना, सुनिए नहीं अब रुकिए, सत्य जी सवाल दीजिए। फिर क्या आपकी बीजेपी से इस मुद्दे पर बात हुई है कि 2011 के बाद देखिए देश में जनगणना नहीं हुई है, जनगणना बहुत जरूरी है, कोविड आ गया नहीं हो पाया, क्या अगली जो जनगणना होगी उसमें जातीय जनगणना होगी? इस मुद्दे पर आपकी बीजेपी से कोई बात हुई है? नहीं, आपको टीवी डिबेट की जानकारी के लिए एक तो ये बात नहीं है, पहली बात। अरे क्यों नहीं है? दूसरी बात है, क्यों नहीं है भाई? मैं ये क्यों नहीं है? जरूर समझना चाहता हूं क्यों नहीं है सर? कर्नाटक का सैद्धांतिक सहमति तो बनी सकती है सर। जातिगत जनगणना कब रिपोर्ट जारी करेंगे? अरे गौरव जी, आप पहले पूछे सुरेंद्र सर, आप लोगों ने टीवी पर अग्निवीर का मुद्दा उठाया है। सर, आप लोगों ने टीवी पर अग्निवीर का मुद्दा उठाया है। आपके महासचिव हैं कैसे, उन्होंने टीवी पर कहा है कि हाँ इस योजना की समीक्षा करेंगे। जो चीज मीडिया में हमारा, यार अगर आप ही को बोलना है तो प्रवचन बोलना क्या मतलब है सर? आप जवाब तो सुनना पड़ेगा ना सर, केवल आप नहीं बोलेंगे। बोलिए। अरे हमारा स्टैंड क्लियर है। अरे भाई गौरव जी, अगर आप कम पढ़ते लिखते हैं, समाचार नहीं सर, आपको बात समझ में नहीं आती तो मैं फिर से समझा देता हूँ, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपने अग्निवीर पे बोला था, टीवी पे बोला था। अब गौरव जी हमारा स्टैंड क्लियर है, बात है भाई, बताइए क्या स्टैंड है? रुकिए, उनको बोलने दीजिए, क्या स्टैंड क्लियर है सर, बताइए, बोलिए। आपको पता है कि हमारी पार्टी का विभिन्न मुद्दों पे जो भी स्टैंड है वो बहुत स्पष्ट है। हम सहमति और असहमति के लोकतंत्र में गठबंधन की सरकार में जीतकर पूर्व चुनाव से आए हैं। हमने अग्निवीर पर भी बात रखी है, हमने जातिगत जनगणना पे बात रखी है। तो सवाल पूछा मैंने सर कि जातीय जनगणना पर क्या स्टैंड क्लियर है आपका, बीजेपी से क्या बात हुई है? लेकिन मेरा सवाल है, अरे यार ऐसे नहीं डिबेट होता है। मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से कि कर्नाटक का जातिगत जनगणना का रिपोर्ट क्यों नहीं जारी करते? हिमाचल में कब होगा, तेलंगाना में कब होगा? हमने तो अपने राज्य में कराया ना, हमारे सर पे क्रेडिट है इस बात का, और हम ही से सवाल है। नहीं ठीक है, सुरेंद्र राजपूत ने सवाल सुन लिया। सुरेंद्र राजपूत हिमाचल कर्नाटक का जवाब देंगे। नहीं, ऐसे जाने नहीं दूंगा मैं आपको। मैं आपको बिल्कुल ऐसे नहीं जाने दूंगा सर, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। आपको जवाब देके जाना पड़ेगा। जातीय जनगणना पर बीजेपी से आपकी क्या बात हुई? आप कह रहे हैं आपके सैद्धांतिक वहां पर बातचीत है, तो बताइए आज टीवी पर सर, आप बताइए आज क्या बात हुई आपकी, क्या सहमति है आपके दोनों के बीच? सुरेंद्र गुप्ता जी से पूछ लीजिए। सुरेंद्र राजपूत हैं, गुप्ता नहीं है। गुप्ता जी से पूछिए ना, आपको